अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्जेस की समरी के बारे में। तो इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो हैं इंट्रोडक्शन टू मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम जेके बॉस की जो ये पेपर्स आते हैं या सीबीएसई के रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो ये इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मेनली ये टॉपिक्स। तो इन टॉपिक्स को आराम से आप समझो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्या है इस चैप्टर में, पढ़ना क्या है हमें। तो क्या कहता है, द क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर एक्सप्लेन्स कंसेप्ट ऑफ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इट एक्सप्लेन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड and the interaction of the two. It also explains the properties and behavior of the electric and magnetic fields. The chapter covers topics such as electric and magnetic fields, electric potential, electric and magnetic forces and electromagnetic induction. तो मेनली इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मूविंग चार्जेस के बारे में। अगर कोई कंडक्टर है उसमें चार्जेस मूव हो रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे और इन दोनों में जो रिलेशन है उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ। तो पहला टॉपिक जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field is the region around a charged particle or a group of charged particles in which the force of attraction or repulsion can be felt. Electric field is generated due to the presence of electric charge. The force of attraction or repulsion between two charged particles is proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है कि एक चार्जड पार्टिकल हैं या ग्रुप ऑफ चार्जड पार्टिकल जिनमें एक फोर्स होता है, या तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को या तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। जब तक इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। और जो ये अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होता है ये प्रपोर्शनल होता है। प्रोडक्ट अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो इसके प्रपोर्शनल में होता है। जो इनकी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होती हैं उसमें वो हम मेजर कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मेनली जो कवर किया है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जनरेट होता है जब इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है मैग्नेटिक फील्ड। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं। यहाँ पर जो ये साइड में जो ये लाइन्स हैं, कर्व्स हैं, ये इमेजिनरी लाइन्स हैं, यही होती है मैग्नेटिक फील्ड। इसकी जो एक ये फील्ड होती है यही होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी जो डेफिनेशन है, मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी felt. It is generated due to the presence of magnetism. The force of attraction or repulsion between two magnets is proportional to the product of their magnetic moments and inversely proportional to the cube of the distance between them. तो इसमें क्या होता है कि जो ये मैग्नेट होता है या तो ये रिपेल करेगा या तो ये अट्रैक्ट करेगा बेस्ड ऑन द कि पोल कौन सा रखेंगे। अगर हम नॉर्थ एंड नॉर्थ रखेंगे, अगर हम नॉर्थ एंड नॉर्थ रखेंगे तो ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। ठीक, अगर हम नॉर्थ एंड साउथ रखेंगे, अगर यहाँ पर हम साउथ रखेंगे ठीक, तो ये अट्रैक्ट करेगा। ये बेस्ड ऑन किससे होता है कि जो ये इसका ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। जितना अगर हम यहाँ पर एक मैग्नेट रखेंगे और दूसरा मैग्नेट यहाँ पर रखेंगे इतनी दूरी पे, तो ये उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे, ना ही ज़्यादा ये अट्रैक्ट जल्दी करेंगे ना ही ज़्यादा ये रिपेल करेंगे। लेकिन अगर इन्हीं दोनों मैग्नेटों को हम साथ साथ लाएंगे, अगर ये पोल्स सेम होंगे तो ये जल्दी से एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करेंगे। अगर पोल्स डिफरेंट होंगे तो ये जल्दी से अट्रैक्ट भी करेंगे। यही होता है मैग्नेटिक फील्ड। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Electric potential is the energy processed by a unit charge when it is placed at a certain point in an electric field. It is measured in volts and is a scalar quantity. Electric potential is directly proportional to the electric field and is also inversely proportional to the distance from the point of the observation. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि एनर्जी जो होती है, यहाँ पर अगर हमें
अगर ये आप इमेज देखोगे अच्छे से तो यहाँ पर जो ये इसका ये एक पोटेंशियल है, लाइक ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इसका पोटेंशियल है कि ये कितना इसमें कंज्यूम, ये कितना चार्ज इसमें जाएगा। जितना ज़्यादा इसमें चार्ज पास ये जो जितना ज़्यादा इसमें चार्ज पास होगा उतना ही ज़्यादा ये इसमें पोटेंशियल होगा, इतना ही ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ये इसी पे डिपेंड करता है कि कितना चार्ज इसमें फ्लो हो जाएगा। तो ये क्या करना है कि यहाँ पर देखना है जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज कम होगा उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जड particles और two magnets. These forces are responsible for the motion of particles and the behavior of electric and magnetic fields. The force of attraction or repulsion between two charged particles is proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Similarly, the force of attraction or repulsion between two magnets is proportional to the product of their magnetic moments and inversely proportional to the cube of the distance between them. तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस का क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर आप एक ये इमेज देखोगे तो यहाँ पर एक मैग्नेट है और यहाँ पर दूसरा मैग्नेट है। तो यहाँ पर जो ये फील्ड है, यहाँ पर ये इसका यहाँ पर फील्ड मैच होता है और इसका भी ये सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पर ये यहाँ जल्दी से ये रिपेल करेंगे, यहाँ पर ये अट्रैक्ट करेंगे। तो यही होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये दोनों या तो रिपेल करेंगे या तो अट्रैक्ट करेंगे बेस्ड ऑन कि कौन सा पोल हमने रखा है। लाइक अगर हमने नॉर्थ या साउथ रखा होगा, लाइक आई सेड इन बिफोर, नॉर्थ रिपेल करेगा और नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही डिफरेंट पोलर्स अट्रैक्ट करेंगे और सेम पोलर्स रिपेल करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है electromagnetic induction. Electromagnetic induction is the process by which a changing magnetic field induces an electric current in a nearby conductor. It is the basis of many electrical devices such as transformers, electric motors, and generators. This includes electric current. The included electric current is proportional to the rate to change of magnetic flux and is inversely proportional to the resistance of the conductor. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जैसे अगर यहाँ पर हमारे पास ये मैग्नेट है और यहाँ पर ये मैग्नेट है, जितना जल्दी ये मूव करेगा उतना ही ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। लाइक यहाँ पर जितना ज़्यादा ये मैग्नेटिक मूवमेंट दे देगा, लाइक यहाँ पर ये चेंज करेगा, पहले नॉर्थ रहेगा फिर साउथ रहेगा फिर नॉर्थ फिर साउथ। इससे क्या होगा कि जितना ज़्यादा ये बिट रेट जल्दी करेगा उतना ही ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। यही है कि फिर वो इलेक्ट्रिक करंट हम अपने एक कंडक्टर में स्टोर करेंगे। लाइक अगर हम एग्जांपल ले लें ट्रांसफार्मर्स में जो ये स्टोरेज होता है कि वो कितना चार्ज, यहाँ से अगर 11,000 वाट आ रहा है तो उसको कितना चार्ज देना है। लाइक अगर यहाँ पर नीड है 200 वाट्स की तो वो 200 वाट्स ही देगा बेस्ड ऑन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है ऑलमोस्ट आई हैव कवर्ड द फुल चैप्टर। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलना, और अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।